हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो एसी कोर्स का 27वें दिन का वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि विंडो एसी के अंदर यूनिवर्सल पीसीबी के द्वारा कैसे कनेक्शन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। यूनिवर्सल पीसीबी क्या होता है, क्यों लगाते हैं और ये कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें जो है कि आपको इस वीडियो में देखने को सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और ये बहुत ही जो है कि इम्पोर्टेंट वीडियो है और आज का टॉपिक भी हमारा इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, पहले तो हम ये जानेंगे कि यूनिवर्सल पीसीबी होता क्या है। एक ऐसा पीसीबी जो सभी प्रकार के एसी में फिट हो जाए। समझ सकते हैं आप। यदि कोई मान लेते हैं हमारे पास एलजी का एसी है और एलजी के एसी की पीसीबी ख़राब हो गई और सेम मॉडल की जो पीसीबी है वो मार्केट में नहीं मिल पा रही है, जल्दी से नहीं मिल पा रही है, तो यूनिवर्सल पीसीबी आप वहाँ पर लगा सकते हैं। मतलब यूनिवर्सल पीसीबी किसी भी एसी में फिट हो जाता है। एक और ज़रूरी बात, यदि आप कोई एसी स्विच कंट्रोल है, मतलब पुरानी मॉडल की एसी है और उसमें स्विच के द्वारा कंट्रोलिंग सिस्टम बनाया गया है, स्विच से एसी कंट्रोल हो रही है, तो आप उस एसी को रिमोट कंट्रोल सेटिंग मतलब सिस्टम से तैयार कर सकते हैं। यदि आपने हमारे वायरिंग का जितना भी वीडियो हमने बनाया है, यदि आप उस सभी वीडियो को देखेंगे तो उसमें आपको ये सीखने को मिलेगा कि यदि कोई एसी मतलब स्विच कंट्रोल है तो आप उसको रिमोट कंट्रोल बना सकते हैं। यदि कोई रिमोट कंट्रोल एसी है तो उसको आप स्विच कंट्रोल बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से बन जाता है। आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, सब कुछ आपको समझ में आएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम थोड़ा सा यूनिवर्सल पीसीबी के बारे में बात करेंगे। यूनिवर्सल पीसीबी के द्वारा विंडो एसी का पीएससी एवं सीएसआर वायरिंग, दोनों ही वायरिंग हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वीडियो की संख्या बहुत ज़्यादा हो जा रही है, दिक्कतें आ रही हैं, तो आप उससे घबराइएगा नहीं। चलिए हम सबसे पहले इस यूनिवर्सल पीसीबी के बारे में बात करते हैं। मेन जो पीसीबी होता है वो ये होता है, मतलब जो भी सिस्टम के अंदर काम करने वाला सिस्टम है, ये चौकोर सा जो बॉक्स दिख रहा है ये होता है। इसको ओरिजिनल में आप देखना चाहें तो देखिए कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। इसमें ये दो तार दिखते हैं और यहाँ पर ये सारे पिन जो ये सब कुछ, शायद हमारा कैमरा फोकस कर पा रहा होगा, तो ये सभी जो टर्मिनल है वो सभी टर्मिनलों को हमने यहाँ पर बनाया है और जैसे है सेम बनाया है, कुछ अलग उसमें नहीं किया है। और एक बात और, ये चीज़ एक इसमें से तार निकला हुआ है और एक वायर इसमें से ये भी निकला है ब्लैक कलर का। तो जो ब्लैक कलर का है वो सेंसर है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने सेंसर लिखा है। ये रूम के टेम्परेचर को सेंस करने का काम करता है। लेकिन ये जो वायर निकला है इसमें से 10 तार है, इसमें टोटल जो है 10 तार है और इसको जो है कंट्रोल पैनल बोर्ड से जोड़ा गया है। एक प्रकार का ये बोर्ड है जिसके द्वारा आप एसी को कंट्रोल कर सकते हैं। यही सारा सिस्टम इसके रिमोट में भी रहता है और इस बोर्ड पर भी रहता है। चलिए थोड़ा सा बोर्ड को भी देख लेते हैं। देखिए जो सारा सिस्टम इस बोर्ड के अंदर है, अभी मैं पास ला करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, वो सभी सिस्टम इस पे भी हमने बना दिया है, कुछ अलग नहीं है। आप बस इसको ओरिजिनल में देख लीजिए। यहाँ से आप देखिएगा टोटल इसमें सब कुछ आपको दिख रहा होगा। सारे बटन जैसे के तैसे हमने बनाया है, सबका जो भी नाम है सब नाम लिखा हुआ है, संकेत जो भी है सब लिखे हुए हैं। देखिए इसका जो ये पीसीबी है, मेन जो बॉक्स होता
होता है पीसीबी वाला, उसका ये वायर इसमें यहाँ पर कनेक्ट होता है। यदि आप इसको उल्टा कनेक्ट कराएंगे तो ये नहीं कनेक्ट होगा, लेकिन जब आप इसको सीधा कनेक्ट कराएंगे, अभी मेरा सीधा था, ये कनेक्ट हो गया है, तो यही वायर जो है कि यहाँ पर ये कनेक्ट करा दिया गया। बाकी सारा सिस्टम ये काम करने लग जाएगा। यहाँ पर कुछ टर्मिनल भी लगे, इन्हीं पर हमको सारा कनेक्शन करना है। ये जो सब कुछ दिख रहा है आपको, मतलब यहाँ पर जो भी दिख रहा है इन्हीं सब से कनेक्शन करना है। चलिए हम आगे बात करते हैं। थोड़ा सा यदि रिमोट भी देखना चाहे तो रिमोट भी देख सकते हैं, सेम रिमोट भी है। जो यहाँ पर जो भी बटन है इसमें, वे सारे बटन आपको इस रिमोट के अंदर देखने को मिल जाएंगे। आराम से आप देख लीजिएगा, सब कुछ इसमें दिख रहा होगा। चलिए हम इसको साइड में करते हैं। मेन यहाँ पर हम सभी जो भी चीज़ें हैं उसको एक एक करके समझते हैं। यहाँ पर मेन जो है कि यहाँ से कनेक्शन किया जाएगा। कनेक्शन कैसे करेंगे आगे हम बताएंगे, पहले इसके फंक्शन के बारे में समझते हैं। ये सभी जो बटन है वो कैसे काम करते हैं, कैसे हमारा एसी सिस्टम काम करता है। तो यहाँ पर पहले ऑन ऑफ बटन है, इसको लाइट जब दीजिएगा, फेज और न्यूट्रल, यहाँ पर लाइन सप्लाई मेन लाइन आता है और न्यूट्रल, इन दोनों में से किसी एक पर दे सकते हैं। न्यूट्रल की जो संख्या है, हमारा जो यूनिवर्सल पीसीबी है उसमें कम है, 3 या 4 जो है कि कम से कम ये रहने चाहिए, 4 रहने चाहिए इसको, लेकिन हमारे में 2 ही दिया है तो हमने 2 बनाया है, 2 को ही हम एडजस्ट करेंगे। यहाँ से स्विच को ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद सारा फंक्शन चालू हो जाता है। इसमें जो है ये एक यहाँ पर एक छोटा सा इंडिकेटर होता है जो कि ब्लिंक करता है। ये कूल का जो है कि है, दिखाता है कि नहीं ये अभी कूलिंग चलने वाला है। जैसे आप ऑन कीजिएगा सिस्टम का, जो ये पंखा है, पंखा तो तुरंत चलने लग जाता है, लेकिन जो ये हमारा कंप्रेसर है इसको कम से कम 3 मिनट या अधिकतम 5 मिनट पर सेटिंग किया गया होता है। 5 मिनट के बाद ही चलेगा। यदि आप चाहते हैं कि इसको ऑन करने के बाद तुरंत हमारा कंप्रेसर चले तो ये क्विक स्टार्ट, क्यू स्टार्ट जो दिया है, क्यू का मतलब होता है क्विक स्टार्ट। इस बटन को आप दबाएंगे तुरंत कंप्रेसर आपका चालू हो जाएगा। ठीक है, और कंप्रेसर तभी चालू होगा जब आप इसको कूल मोड में रखेंगे। कूलिंग मोड को ऐसे इसको दबाएंगे तो ये जो बटन है, जो यहाँ पर एक इंडिकेटर होता है, ब्लिंक करता रहता है। कूल बटन को जब दबाएंगे वो ब्लिंक करेगा। कूल बटन को जब दबाना, एक बार और दबा देंगे तो वो ब्लिंक करना बंद होगा, मतलब कूलिंग मोड पर नहीं है। तो आप कंप्रेसर को चालू भी करना चाहें तो वो नहीं चल सकता है। अब जो है थोड़ा सा अप डाउन जो 2 बटन है, ये नीचे से समझ में आ रहा होगा। अप डाउन के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पर एक टेम्परेचर बटन है, इस बटन को आप दबाइएगा तो इसमें जो टेम्परेचर आपने सेट किया होगा वो सेटिंग वाला टेम्परेचर दिखाएगा। और उस सेटिंग को मान लेते हैं कि 16 से ये अधिकतम 30 के बीच में सेट किया जाता है। हर एक एसी में, चाहे विंडो चाहे स्प्लिट हो, सभी एसी में 16, न्यूनतम 16 और अधिकतम 30 जो है कि सेट के, मान लेते हैं 20-22 आपने इसमें सेटिंग किया है। तो जैसे टेम्परेचर आप दबाएंगे ये वाला बटन तो इसमें 22 दिखाएगा, 20 दिखाएगा, जो भी आपने सेट किया है। यदि आप उस 20-22 को कम या ज़्यादा करते हैं, कम करना चाहते हैं तो डाउन बटन को दबा करके कम कर दीजिए, और अधिक करना चाहते हैं तो अप बटन को दबा करके अधिक कर दीजिए। तो ये टेम्परेचर बटन दबाने के बाद ही अप डाउन बटन काम करते हैं। तो यहाँ तक आपको ये चारों सभी जो है कि इस साइड के सभी समझ में आए गए होंगे, और ये आपका अप बटन भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आते हैं टाइमर पर। टाइमर क्या होता है, एक बार इसको जैसे ही दबाएंगे इसमें नंबर दिखाएगा, 1 दिखाएगा, 2 दिखाएगा, 3 दिखाएगा, ऐसे करके 24 तक इसमें नंबर दिखाता है। मतलब जब आप एसी को चालू कर रहे हैं, यदि आपने इस बटन को दबा दिया टाइमर वाला, ये वाला जो टाइमर वाला यहाँ पर इंडिकेटर है वो ब्लिंक करने, मतलब ये जल जाएगा, दिखाने लगेगा, हमेशा लगातार जलता रहेगा। और यहाँ पर मान लेते हैं कि आपने 1 सेट कर दिया, तो एसी जब आप चालू करेंगे तो 1 घंटे बाद एसी तुरंत क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। यदि आपने 2 सेट किया तो 2 घंटे बाद बंद होगी, 3 सेट किया तो 3 घंटे। इस टाइमर बटन को दबा करके अप डाउन से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। न्यूनतम 1 घंटा या अधिकतम आप उसको 24 घंटे तक सेट कर सकते हैं। तो ये टाइमर बटन का काम होता है। उसके बाद अप बटन के बारे में आप जानते ही हैं।
स्लिप जो होता है ये क्या होता है, फैन ऑटो हो जाता है, FA लिखता है। जैसे आप इस स्लिप बटन को डालेंगे ना तो FA लिखेगा, इसमें आपका जो फैन है ऑटो मोड पर हो जाएगा। ऑटो मोड का मतलब आपके कमरे के तापमान के अनुसार जो है कि पंखे का स्पीड अपने आप जो है कि घटेगा या फिर बढ़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको स्लिप में देखने को मिलेगा। तो स्लिप वाले के लिए ये वाला जो है कि ब्लिंक करता है, ये जो इसको आप बटन को दबाइएगा तो ये इसके अंदर एक इंडिकेटर होता है, ये जल जाता है। बीच में ये सेंसर होता है, जो रिमोट हम दबाते हैं ना, रिमोट से जो तरंगे निकलती है वो इसी पर आकर के सेंस करते हैं, और ये सब जो भी आप यहाँ बटन दबा रहे हैं वो सब रिमोट से भी दूर से बैठ करके आपसे AC को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद ये स्विंग है, इसको जब आप दबाते हैं तो एक बार स्विंग मोटर ऑन होता है, चाहे एक बार स्विंग मोटर ऑफ हो जाएगा। तो इसको दबाने से होता क्या है कि आपका जो स्विंग मोटर है जब चलेगा तो कमरे के अंदर जो ठंडी हवा निकल रही है कभी दाएं जाएगी कभी बाएं जाएगी, मतलब ये चारों तरफ आपका हवा को फैलाने का काम करता है स्विंग मोटर। यहाँ पर ये स्विंग मोटर है, अभी सबका कनेक्शन हम करेंगे, पहले इसका हम फंक्शन समझा दें उसके बाद आप उसको समझिएगा। फैन स्पीड वाली जो बटन होती है, आप इसको जितने बार, एक बार दबाएंगे फैन हाई पर चलेगा, मतलब इसमें सप्लाई आ जाएगी। 2 बार दबाएंगे फैन मीडियम में आ जाएगा, 3 बार दबाएंगे लो पर आ जाएगा, फिर जो है कि दबाएंगे फिर हाई मीडियम लो। ऐसे ही जो है कि फ़ैन की स्पीड को यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो इस बटन को प्रेस करते रहिए, फ़ैन का जो स्पीड है आपका कम ज़्यादा होता रहेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये पैनल बोर्ड पर जितने भी आपको बटन हैं सबके बारे में पता चल गया होगा, और ये कैसे काम करता है वो सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं थोड़ा सा इस जो मेन PCB होती है, जहाँ इसी के अंदर रिले वगैरह लगा होता है, वही जो है कि इधर उधर जो है कि सप्लाई को जोड़ने तोड़ने का काम करता है। न्यूट्रल सप्लाई क्या होता है, ये अंदर से ऐसे जुड़े रहते हैं, ये दोनों जो न्यूट्रल सप्लाई है अंदर से ऐसे 3 रहेगा तो 3 गो, 4 गो रहेगा तो चारों आपस में न्यूट्रल क्या होते हैं, कनेक्ट रहते हैं, वो इधर उधर कहीं नहीं जाते। मतलब एक जगह आपने मेन न्यूट्रल दे दिया तो वो उतने पर, जितना ये रहेंगे संख्या में उतने पर न्यूट्रल आ जाएगी। मेन जो ये लाइन होती है उसी लाइन को कभी इस पे भेजा जाता है, कभी इस पे भेजा जाता है, कभी इस पे, ये सब भेजने का काम हम इसी बटन के द्वारा या रिमोट के द्वारा करते हैं, तब जा करके हमारी AC हाई मीडियम लो स्पीड में चलती है। तो चलिए अब हम कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले इस पंखे का कनेक्शन कर लिया जाए। तो पंखे में एक इधर न्यूट्रल है, हाई है, मीडियम है, लो है। कैसे पहचाना गया, ये सारी चीज़ें आपको पीछे वीडियो में बताई गई हैं, आप वहाँ से पहचान सकते हैं। तो ये न्यूट्रल वाली जो लाइन होती है पहले लेकर के आएंगे और इसको जो है इसी न्यूट्रल में से किसी एक न्यूट्रल पर दे दिया जाएगा। ठीक है, पंखे का ये कनेक्शन हो गया। उसके बाद फैन हाई, थोड़ा सा इसको नीचे से करें ताकि सभी वायर आ जाए। देखिए इसको हम फैन हाई से कनेक्ट करेंगे। ये बीच वाला जो है फैन मीडियम से, मतलब यहाँ से आप इसको ऐसे ला करके ये इधर से लाएंगे, फैन मीडियम पर चला गया। फिर ये जो है फैन लो पर आ जाएगा, यहाँ से तार लाइए और ऐसे करके यहाँ पर ला दीजिए। थोड़ा सा इस निशान के बारे में समझिए। ये क्रॉस वायर का निशान होता है, सिंबल होता है। जब भी हम डायग्राम वगैरह बनाते हैं तो वहाँ पर एक तार के ऊपर जब दूसरा तार चढ़ता है तो ऐसे क्रॉस बना दिया जाता है। इसका मतलब ये इस तार में सप्लाई अलग समय पर आ रही है, इसमें अलग आ रही है, मतलब ये तार अलग अलग हैं, यही दर्शाता है। तो थोड़ा सा क्रॉस वायर मेरा ज़्यादा बन गया है, लेकिन तार जहाँ पर जो चीज़ें जोड़नी है वैसे ही आपको जोड़ना होता है। अब स्विंग मोटर में 2 तार है। अब देखिए यहाँ पर स्विंग मोटर का एक ऑप्शन यहाँ दिया है, तो इसमें से एक तार जो होता है इसको लेकर आएंगे और आप इस स्विंग मोटर वाले तार के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। इस तरीके से स्विंग मोटर का तार भी जुड़ जाता है। ये वाला जो वायर है ये न्यूट्रल सप्लाई पर ला करके जोड़ दिया जाएगा। न्यूट्रल एक ही है लेकिन
एक ही में काम चलाना पड़ेगा। एक न्यूट्रल पर मेन न्यूट्रल आएगा। अभी कंप्रेसर को भी न्यूट्रल देना है। न्यूट्रल की संख्या हमारे जो पीसीबी है उसके अंदर कम दिया है, किसी में 4 देता है, किसी में 3 देता है, लेकिन हमारे में 2 दे दिया, घाटा कर दिया, हमको घाटे में डाल दिया। ठीक है, तो देखिए पहले बाहर वाली जो सप्लाई होती है उसको भी दे दिया जाए। मेन जो लाइन है वो इसी लाइन वाले सप्लाई पर आएगी। न्यूट्रल सप्लाई मेन जो है वो इस तरीके से जाएगी और किसी एक न्यूट्रल पर आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा जगह बने एक ही तार में आप बना करके दे सकते हैं या उसको अलग अलग करके दे सकते हैं, या यही न्यूट्रल जो है इस तार में जोड़ करके उसको जोड़ सकते हैं। जैसे भी हो तार को उस पर जोड़ना है। अब हम कंप्रेसर के पास चलते हैं और कंप्रेसर का कनेक्शन करते हैं। कंप्रेसर में कौन सा कनेक्शन करना है? पीएससी वायरिंग करना है। फिर उसके बाद तुरंत हम सीएसआर वायरिंग भी बताएंगे। तो पीएससी वायरिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? ये वाला जो कैपेसिटर का दोनों तार है कंप्रेसर के रनिंग और स्टार्टिंग पर जाएंगे। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। रनिंग और स्टार्टिंग पर चला गया, लेकिन कंप्रेसर के लिए जो ये तार यहाँ से निकल रहा है पीसीबी से, ये एक अकेला वायर इधर जाएगा और ये कैसे जाएगा और कहाँ जाएगा? तो कैपेसिटर के उसी सिरे पर जुड़ेगा जहाँ पर कैपेसिटर का तार रनिंग वाले से जुड़ा होगा। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल का काम नहीं है। अब न्यूट्रल की बात करते हैं। यहाँ कॉमन है तो कॉमन के पास न्यूट्रल देने के लिए पहले आप ओएलपी लगाइए। ओएलपी बहुत सारे कंप्रेसर में अंदर देता है, कुछ किसी में बाहर देता है। ओएलपी का मतलब ओवरलोड प्रोटेक्टर होता है। तो यहाँ से ये जो है कि ओएलपी से होता हुआ ये न्यूट्रल जो है मेन न्यूट्रल के साथ आप ले आकर के इसको जोड़ सकते हैं। देखिए ये न्यूट्रल है, आप न्यूट्रल लाइन के साथ जोड़ सकते हैं। जिस तरीके से भी जोड़िए, दो ठे हमारा पॉइंट है, दोनों पर ही हमें कंट्रोल करना है और यही सारी चीज़ें जो है कि आपको करनी होती है। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया? पीएससी वायरिंग कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आई हो इतना करने में, तो हमसे आप डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको जवाब मिल जाएगा। दिक्कत ये होती है कि जैसे कभी किसी पीसीबी में ये लगा हुआ था तो सभी तारों को यहाँ पर सामने की तरफ क्या होगा? कनेक्टर रहता है, उसको काट करके सभी तारों को अलग अलग किया जाता है और सभी तारों के ऊपर थिम्बल लगाया जाता है। और थिम्बल जो है कि उसके पिन को पकड़ लेता है। थिम्बल आप समझ सकते हैं, देखे होंगे आप लोग, जानते होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। या किसी दिन आप लोगों को थिम्बल दिखा देंगे। वही जो तार के ऊपर एक शिकंजा होता है उसी में लगा करके फिट कर दिया। तो सभी तारों को जो भी कनेक्टर के साथ कनेक्ट रहते हैं उनको अलग किया जाता है और इस पर अलग अलग तार को जो है कि इस तरीके से जोड़ दिया जाता है। अब आप रिमोट से कंट्रोल कीजिए, चाहे इस सारे बटन से कीजिए। जब रिमोट में बैटरी ख़त्म हो जाती है या रिमोट कभी नहीं मिलता है तो आपको एसी के पास जाना है और इन सभी बटन के द्वारा आप अपना एसी कंट्रोल कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो अभी ये स्विच वाला रहेगा तब भी आपका ये रिमोट वाला हो गया। चाहे ऐसा रिमोट वाला था जिसका पीसीबी ख़राब हो गया फिर दोबारा नहीं मिल पा रहा है, तो वहाँ पर भी हमारा ये वाला पीसीबी काम कर जाएगा, बहुत बढ़िया काम करेगा। तो हमें उम्मीद है कि ये जो एक कनेक्शन है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए कुछ देर के लिए हम विराम लेते हैं और उसके बाद जो है कि हम इसका पीएससी वायरिंग तो सीख ही गए हैं, सीएसआर वायरिंग मतलब कंप्रेसर के साथ कुछ बदलाव किया जाएगा, उसी कनेक्शन को हमें इसके अंदर देखना है। तो कुछ देर के लिए आप इंतज़ार कर सकते हैं, अभी मैं वापस आ रहा हूँ। फ्रेंड्स, अभी तक आपने इस वीडियो में ये सीखा कि यूनिवर्सल पीसीबी के द्वारा विंडो एसी का पीएससी वायरिंग कैसे करते हैं, लेकिन अब हम आगे सीखेंगे यूनिवर्सल पीसीबी के द्वारा विंडो एसी का सीएसआर वायरिंग कैसे करते हैं। यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पर पीएससी वायरिंग था, लेकिन अब जो है ये सीएसआर वायरिंग हमने यहाँ पर लिख दिया, कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन। मतलब वह कंप्रेसर जो दोनों कैपेसिटर से चलते हैं, रनिंग कैपेसिटर और स्टार्टिंग कैपेसिटर दोनों के माध्यम से चलते हैं, उनको ये सीएसआर वायरिंग के नाम से जाना जाता है। बीच में ये क्या चीज़ है तो इसके बारे में कई बार मैंने बताया कि ये वोल्टेज
टाइप रिले है और ये अक्सर एसी में लगाया जाता है। इसका काम क्या होता है? तो काम यही है कि जो रनिंग कैपेसिटर है इसको तो फिक्स करके स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग पर लगा दिया जाता है, लेकिन इस कैपेसिटर को, स्टार्टिंग कैपेसिटर को कुछ क्षणों के लिए जब कंप्रेसर स्टार्ट होता है उतने समय के लिए भी इसको जोड़ा जाता है। मतलब मात्र 1 सेकेंड के लिए स्टार्टिंग कैपेसिटर इस कंप्रेसर के साथ जुड़ेगा और उसके बाद जो है कि इसको तुरंत अलग करना होता है। यदि ये अलग नहीं होगा तो कंप्रेसर खराब हो सकता है। तो इसी वजह से ये हमारा जो है कि रिले है, और रिले क्या करता है, इस कैपेसिटर को कंप्रेसर स्टार्ट हो जाने के बाद स्टार्टिंग कैपेसिटर को अलग करता है। तो चलिए हम बाकी सबका कनेक्शन सेम है, बस हम कंप्रेसर का कनेक्शन करेंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको बता चुके हैं, दोबारा इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम कंप्रेसर की सिर्फ बात करेंगे। तो यहाँ पर आरसी का एक तार, मतलब रनिंग कैपेसिटर का एक तार, स्टार्टिंग कैपेसिटर का एक तार और एक तार जो है कि ये मेन इसके रनिंग वाइंडिंग पर जा कर के लगेगा। एक और तार यहाँ पर आएगा, 4 नंबर पर कुल 4 तार आते हैं और ये जो है कि ये यूनिवर्सल पीसीबी के द्वारा जो इसमें सट गया, इसको सटाना नहीं है। यहाँ से ये तार आएगा और ये जो है कि सीधे जहाँ से कंप्रेसर के लिए सप्लाई निकल रहा है यूनिवर्सल पीसीबी में, वहीं पर इसको ला करके जोड़ देना। मतलब यहीं से मेन सप्लाई कंप्रेसर को मिलेगा। 4 नंबर पर गया, समझ लीजिए रनिंग वाइंडिंग को सप्लाई मिल गया। अब जो है इस रनिंग कैपेसिटर से एक तार जो निकल रहा है उसको 2 नंबर पर जोड़ेंगे और 2 ही नंबर से निकाल करके तुरंत स्टार्टिंग वाइंडिंग को भी दे दिया जाएगा। और स्टार्टिंग कैपेसिटर का एक तार जो बचा है वो 1 नंबर पर जुड़ेगा और ये 1 नंबर से 2 नंबर पर ऑटोमेटिक पहुंच जाता है, क्योंकि अंदर से जो रिले होती है 1 नंबर और 2 नंबर दोनों को आपस में सटा के रखती है और जैसे ही कंप्रेसर स्टार्ट होता है इन दोनों को अलग कर दिया जाता है। अब बात आती है न्यूट्रल की। न्यूट्रल भी हम यहीं से ले लेंगे। न्यूट्रल के लिए हमारा स्थान थोड़ा सा छोटा पड़ गया है, इसमें 2 ही टर्मिनल दिया है। तार में तार सटने नहीं चाहिए, ये गड़बड़ हो जा रहा है, सट जा रहा है। इसको सीधा लेकर के हम लोग चले जाएंगे कंप्रेसर के न्यूट्रल साइड में। मतलब ये पहले जाएगा 5 नंबर पर, ये डायरेक्ट कंप्रेसर पर नहीं जाएगा, पहले जाएगा 5 नंबर पर। 5 नंबर से निकलेगा तो यहाँ पर रहेगा OLP, ओवरलोड प्रोटेक्टर बोला जाता है। कंप्रेसर को गर्म होने से जब गर्म होता है तो उस समय ख़राब होने से बचाता है, या फिर हाई करंट आ जाता है किसी कारणवश एसी लोड लेकर के चल रही है तो ऐसी स्थिति में कंप्रेसर को ख़राब होने से बचाने का काम हमारा OLP करता है। तो OLP बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम है उसका, तो उसको लगाना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये सारी वीडियो और ये सारे कनेक्शन समझ में आए होंगे। शुरू से लास्ट तक हमने बता दिया, इसमें दोनों वायरिंग भी बता दिए, PSC वायरिंग भी बता दिया, CSR वायरिंग। CSR वायरिंग में हमेशा यही वायरिंग आपको कंप्रेसर के साथ करनी पड़ती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को ये सारी वीडियो और सब कुछ जो भी हमने बताया सब कुछ समझ में आया होगा। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनको कुछ बातें ऐसी होंगी जो नहीं समझ में आई होगी, तो वे सभी लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल ज़रूर रखें। और जो आपका सवाल हो वीडियो से संबंधित ही होना चाहिए, आप दूसरा कोई फालतू सवाल ना पूछें। वीडियो को ध्यान से देखिए, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो कहीं से किसी प्रकार की कोई कमी आपको नहीं समझ में आएगा, सब कुछ आपको हर एक बात समझ में आएगी। तो फ्रेंड्स, चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।